और ये सरकार जो कल तक एक नरसंहार नहीं, इसके पहले मधुबनी में नरसंहार हुआ, भूमि विवाद इनके कार्यकाल में बढ़े हैं। तो लगातार वो तो जनता दरबार लगाते और ऑन द स्पॉट कई मामला का कहते हैं निपटारा हो रही है, क्या लगता है? कौन बोल दिया आपको जनता दरबार है? अधिकारियों के दरबार में नीतीश कुमार है, ये कोई जनता दरबार नहीं है। जितने वहाँ फरियादी नहीं पहुँचते हैं उससे ज़्यादा तो मीडिया कर्मी रहते हैं, उससे ज़्यादा तो उनके पुलिस रहते हैं, उससे ज़्यादा तो उनके अधिकारी रहते हैं। तो यह कहना कि ये जनता का दरबार है, नहीं, ये अधिकारियों के दरबार में नीतीश कुमार का कार्यक्रम है, नीतीश कुमार जी रहते हैं। नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार जनता दरबार लगाते हैं और जनता दरबार में कई मामला वहां पहुंचती है, लेकिन सबसे बड़ी अगर मामला बिहार में देखा जाए जनता दरबार में आती है तो वो है भूमि विवाद। और इसी भूमि विवाद में बिहार शरीफ में जो हत्या हुई है, 5 लोगों की हत्या की गई है, निर्मम तरीका से हत्या किया गया है। इस हत्या को लेकर क्या कुछ कहेंगे शक्ति सिंह यादव? तो मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं और ये हत्या होती है, क्या कहेंगे इसके लिए? क्या पहले अपने लाइन को संशोधित कर लीजिए, हत्या नहीं है, नरसंहार है। जब कोई भी हमलावर बड़े जत्थे में बाहर से आकर करके घटना को अंजाम देते हैं और 5 से 6 लोग अगर मौत के घाट उतारे जाते हैं रगेद रगेद करके, तो ये नरसंहार है, ये हत्या नहीं है। रहा सवाल जो हत्या हुई है, एक दिन का विवाद का कारण नहीं हो सकता। भूमि विवाद या आपसी रंजिश लंबे समय से अगर चल रहा था तो शासन के संज्ञान में था। और जब प्रशिक्षु डीएसपी इन सारे सवालातों को सीओ से मिलकर, अंचलाधिकारी से मिलकर के जब वो बातें कर दी, तो उसके बाद क्या कारण बना कि कोर्ट के फैसले आने के पहले कैसे ये घटना को अंजाम दिया गया। 9 बजे थानाध्यक्ष को सूचित किया जाता है परिजनों के द्वारा, चुपचाप वो बैठ जाता है, नहीं आने की बात कहता है। और एक दिन पहले जो हमलावर के जो समर्थक लोग थे उन लोगों ने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, जो उनके परिजन का आरोप है, ये सीधे उनके परिजन का आरोप है। तो ये जो हत्या हुई ये पूरी तौर पर ये प्रशासनिक लापरवाही नहीं, प्रशासनिक आपराधिक लापरवाही के कारण और ये तंत्रों के संरक्षण के कारण नरसंहार लोदीपुर जो छबिल्लापुर थाना के बगल में है, एक घटना को अंजाम दिया गया। और मेरी साफ मत है कि एक दरोगा की इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े घटना को अंजाम दिलाने में अकेले पहल करे। तो सभी पहलुओं पर राज्य की सरकार को, तंत्रों को इन्वेस्टिगेट करनी होगी। इसलिए अन्वेषण करना होगा इन पहलुओं पर कि थानाध्यक्ष पर किसका दबाव था और उस इलाके में दमखम रखने वाले कौन सामाजिक लोग हैं, किनका प्रताप और प्रभाव है, प्रभुत्व है, जिनके इशारों पर पत्ता तक नहीं हिलता, वहाँ पर इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया। और पूरे परिवार के लोग और इलाके के लोग सदमे में हैं, डरे हुए और सहमे हुए हैं। तो ये नरसंहार शांति की भूमि, जिनके इशारों पर पत्ता तक नहीं हिलता, वहाँ पर इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया। और पूरे परिवार के लोग और इलाके के लोग सदमे में हैं, डरे हुए और सहमे हुए हैं। तो ये नरसंहार शांति की भूमि, बुद्ध की भूमि, राजगीर के बगल छबिल्लापुर के सटे हुआ है, थाना के सटे हुआ है। एक सवाल है और मेरा सीधा आरोप शासन पे है कि शासन की भूमिका कहीं न कहीं संरक्षित प्रतीत होता है और प्रथम दृष्टया साफ साफ बयां करता है। इसलिए पूरी जांच एसआईटी टीम गठित हो। सवाल उठता है कि थानेदार को मालूम है और अधिकारी को क्यों मालूम नहीं है? कैसे मालूम नहीं है? तो विवाद अंचलाधिकारी की क्या भूमिका है, वहाँ पर कर्मचारी की क्या भूमिका है? अंचलाधिकारी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। और ये सरकार जो कल तक एक नरसंहार नहीं, इसके पहले मधुबनी में नरसंहार हुआ, भूमि विवाद इनके कार्यकाल में बढ़े हैं। चूँकि जो माफिया हैं कहीं न कहीं सक्रिय हैं। और सबसे ज़्यादा प्रतिदिन रोज़मर्रा का कार्यक्रम का हिस्सा अगर है नेताओं के लिए, पैरवी के लिए, तो वो अंचलाधिकारी है,
CI है, CO है, प्रतिदिन आते हैं, नली का, गली का, खेत का, ज़मीन का, यही विवाद और लिटिगेशन ये सरकार पैदा करती है। इनका जो तंत्र है वो पैदा कर रही है। 20 साल से विवाद है, कैसे इसको आपने नहीं निपटा? कौन जिम्मेदार है? नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा। चुपचाप आपका गृह जिला लहूलुहान हुआ है नरसंहार से। शांति की भूमि पर खून के छींटे इतिहास के पन्नों में आपकी करतूत को बयां करेगी। तो लगातार वो तो जनता दरबार लगाते हुए और ऑन द स्पॉट कई मामला का कहते हैं निपटारा हो रही है, क्या लगता है? कौन बोल दिया आपको जनता दरबार है? अधिकारियों के दरबार में नीतीश कुमार है, ये कोई जनता दरबार नहीं है। जितने वहाँ फरियादी नहीं पहुँचते हैं उससे ज़्यादा तो मीडिया कर्मी रहते हैं, उससे ज़्यादा तो उनके पुलिस रहते हैं, उससे ज़्यादा तो उनके अधिकारी रहते हैं। तो यह कहना कि ये जनता का दरबार है, नहीं, ये अधिकारियों के दरबार में नीतीश कुमार का कार्यक्रम है। नीतीश कुमार जी रहते हैं और उस कवर में रहकर के आप देखते हैं किस तरह के, आप पूरा लाइव देख लीजिए किस तरह के आते हैं, किस तरह की झल्लाहटें आ रही है। आप समझ सकते हैं कि इनके लोग काम नहीं करते, तब तो मुख्यमंत्री के स्तर तक ये भूमि का विवाद जा रहा है, पत्नी और पति का झगड़ा तक जा रहा है। वहाँ किस तरह की झल्लाहटें आ रही है। आप समझ सकते हैं कि इनके लोग काम नहीं करते, तब तो मुख्यमंत्री के स्तर तक ये भूमि का विवाद जा रहा है, पत्नी और पति का झगड़ा तक जा रहा है। वहाँ नहीं सुन रहा है थाना, ये शिकायतें जा रही है। आखिर क्या करें प्रभारी मंत्री आपके? पूरी सरकार ही क्वारंटीन रही, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए चिरमराया हुआ स्थिति है और तंत्रों का जो स्थिति है राज्य के अंदर में छिपा हुआ किसी से नहीं है। इसलिए बिहार शरीफ नालंदा जिला के राजगीर से छबीलापुर सटे है लोदीपुर, और वो जो घटना हृदय विदारक है, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। और नीतीश कुमार जी के सुशासन पर इससे बड़ा करारा तमाचा और कुछ नहीं हो सकता है। तो आपने सुना था जिस तरह से बिहार शरीफ में जो हत्या हुई है, हत्या को लेकर शक्ति सिंह यादव ने साफ तौर पे कहा इस मामला को लेकर बड़े पैमाने पर जांच की जाए और जो भूमि विवाद है वो भूमि विवाद सबसे ज़्यादा बड़ी है। और जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो लगाया जाता जनता दरबार, इन्होंने साफ तौर पे कहा था वो जनता दरबार में सिर्फ उनके अधिकारी और मीडिया कर्मी का जमावड़ा लगा रहता है। नवादा से न्यूज़4 नेशन के लिए अमन की रिपोर्ट।